नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। आज ये कहावत गोदी मीडिया के चैनलों पर एकदम फिट बैठ रही है, क्योंकि ये दिन रात जिसकी शह पर हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, जिनकी चाटुकारिता करते रहते हैं, जिनकी चरण वंदना में जुटे रहते हैं, अब उसी पार्टी के लोग इनका विरोध कर रहे हैं। जिस पार्टी का दिन भर गुणगान करते नहीं थकते, वही इनके साथ क्या क्या कर रहे हैं, जरा देखिए ये वीडियो। मुख्यमंत्री का नाम ले सकते, कैसे ले सकते हो मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान का नाम क्यों नहीं ले सकता मैं? क्यों नहीं ले सकता? क्यों नहीं ले सकता? आप कैमरे में गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप कैमरे में गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप लाइव प्रोग्राम में गुंडागर्दी करेंगे। क्यों नहीं लूंगा? क्यों नहीं लूंगा? क्यों नहीं लूंगा शिवराज सिंह चौहान का नाम? क्यों नहीं लूंगा नाम? क्यों नहीं लूंगा? गजब बात कर, ये बीजेपी के लोग है, ये संस्कार है, ये संस्कार है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल ज्ञानेंद्र तिवारी मध्य प्रदेश में अपना शो जनता जिंदाबाद कर रहे थे और लोगों से बात कर रहे थे। बता दें कि ज्ञानेंद्र तिवारी जो है वो एबीपी के रिपोर्टर हैं और अपना शो जो है जनता जिंदाबाद काफी ज्यादा फेमस है और इसमें आए दिन ऐसे कुछ ना कुछ मुद्दे होते ही रहते हैं। और फिलहाल तो वो मध्य प्रदेश में एक शो कर रहे थे और तभी लाइव शो के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं से ऐसी बहस हो गई कि बात हाथापाई तक आ गई। और बात सिर्फ इतनी सी ही थी कि ज्ञानेंद्र तिवारी ने सीएम शिवराज का सिर्फ नाम ले लिया था बस। सोचिए, बीजेपी के डबल इंजन वाली सरकार में आप उनके मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं ले सकते, और अगर लेते हैं तो बीजेपी कार्यकर्ता आपको धमकाते हैं कि नाम कैसे ले लिया। अब इसके बाद एबीपी के जो रिपोर्टर हैं ज्ञानेंद्र तिवारी, वो कहते हैं कि मैं नाम क्यों नहीं ले सकता, कैसे नहीं ले सकता। हालत ये थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ज्ञानेंद्र तिवारी को बचाने के लिए आगे आना पड़ा। वो बार बार यही कहते रहे कि मैं नाम क्यों नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता, और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार उनकी ओर आगे बढ़ते रहे और उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। ऐसा लग रहा था कि अभी पूरी तरह से पिटाई हो ही जाएगी। आपको याद होगा, ये वही ज्ञानेंद्र तिवारी हैं जो बाबा बागेश्वर के भक्त हैं। उनके दरबार में कई बार हाजिरी भी लगा चुके हैं और बाबा इनकी पर्ची भी निकाल चुके हैं। लेकिन कल शायद ये बाबा जी से पूछ के गए होते तो शायद ये हाल नहीं होता। अब कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि क्या हाल बना दिया है देश का। 9 साल में प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान में मीडिया का कोई सवाल नहीं लिया। अब उनके नेता कह रहे हैं कि आप बीजेपी के भ्रष्ट मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं ले सकते। खैर, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। वहीं कमलनाथ लिखते हैं कि आज जबलपुर में एक टॉक शो के दौरान जिस तरह से एबीपी न्यूज के पत्रकार के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दुर्व्यवहार किया, मैं कड़े शब्दों में उसकी निंदा करता हूं। पत्रकार मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पूछ रहे थे तो उन्हें जबरन चुप कराया गया। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि मध्य प्रदेश में ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि पत्रकार स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी करने की छूट नहीं होनी चाहिए। वहीं पीयूष बबेले ने लिखा कि मध्य प्रदेश में मीडिया की आजादी संपूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। एबीपी न्यूज के पत्रकार ज्ञानेंद्र तिवारी ने जब जबलपुर में मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पूछा तो भाजपा के गुंडों ने उन्हें ना सिर्फ सवाल पूछने से रोक दिया बल्कि मुख्यमंत्री का नाम लेने तक से मना कर दिया। श्री तिवारी ने बहादुरी से स्थिति का सामना किया और कांग्रेस कार्यकर्ता भी उनकी रक्षा के लिए आगे आए। वहीं पत्रकार अभिषेक आनंद लिखते हैं कि पत्रकार भले ही पत्रकारिता कैसी भी करे, किसी बाबा के चरणों में लौट जाए, लेकिन उसके साथ भी कोई गलत घटना हो तो उसकी निंदा की जानी चाहिए। अब बात तो सही है, इन लोगों के बौखलाने का एक कारण ये भी होगा कि जैसे 2 दिन पहले ही एबीपी वालों ने मध्य प्रदेश का जो सर्वे जारी किया था उसमें जिस तरह कांग्रेस को बीजेपी के बराबर ही सीटें दी थी और कांटे की टक्कर दिखाई गई थी, शायद उस सर्वे से ही बीजेपी के लोगों में नाराजगी तो हो ही सकती है, क्योंकि भाजपा को सच सुनना तो पसंद नहीं है और उस सर्वे में साफ साफ कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी और कमलनाथ जो है वो ज्यादा लोकप्रिय दिखाई दे रहे थे शिवराज से। जब ऐसा ही होगा तो फिर जो है भाजपा का गुस्सा होना तो लाजमी है। अब सोचिए, जब एमपी में रिपोर्टर के साथ बीच सड़क और लाइव शो में ऐसा व्यवहार हो रहा है तो आम जनता का क्या हाल होगा, वो भी गोदी मीडिया के रिपोर्टर के साथ जो दिन रात उनकी चरण वंदना में लगे रहते हैं, उन्हीं की वाहवाही करते रहते हैं, उन्हीं की प्रशंसा करते रहते हैं। और एंकरों को भी तो देखिए, अगर ऐसे किसी और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर दिया होता
तो ये लोग बवाल मचा देते। भले ही टीवी चैनल्स पर नहीं तो ट्विटर पर लगातार जो है उनकी बात करते, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो सपा का कोई नेता हो। अगर इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ होता तो लगातार उनको लेकर कैंपेन चला रहे होते। लेकिन गनीमत रही कि ये बीजेपी वाले लोग हैं और बीजेपी वालों ने ही उनका ये हाल कर दिया। अब सोचिए, पहले तो इन एंकरों और रिपोर्टरों को आम जनता के ही गुस्से का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब तो हालात ये है कि इन्हें बीजेपी वाले ही धमका रहे हैं। अब वर्तमान समय में देश में मीडिया की क्या हालत है, इससे तो हर कोई भलीभांति वाकिफ है। आज के दौर में इस देश की मीडिया उस स्थिति में पहुंच गई है जहां सरकार कुछ भी करे, इन्हें सिर्फ उनकी जय जयकार करनी है। सरकार की भक्ति में ये लोग इतना ज्यादा लीन हो गए हैं कि अब ये सही गलत, उचित अनुचित और अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से भूल चुके हैं। अब ऐसे में उनके साथ अगर इस तरह का व्यवहार होता भी है तो शायद उन्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।